Magikarp, connecting people near and far. बच्चों की पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स को एक अलग ही टेंशन होती है और हायर एजुकेशन की बात करें अर्चना तो उसे लेकर लोग खासे परेशान होते हैं। अक्षय, क्योंकि एजुकेशन न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेश में भी हायर एजुकेशन काफी महंगी हो गई है। ऐसे में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आइए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं एजुकेशन लोन के बारे में, कैसे ये आपको मिल सकता है, उसमें किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। वेलकम टू मैजिकार। थैंक यू सर। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं लोन्स फॉर स्टूडेंट्स। किस तरह से एक एश्योर्ड लोन एक मिडिल क्लास फैमिली हासिल कर सकता है। Higher education has now become a necessity now for any of the students in India per se as such. तो प्लस जिस हिसाब से इसका जो एक्सपेंसेस बढ़ा है, टू कोप अप विद दिस एक्सपेंसेस एजुकेशन लोन हैज़ कम अप इन ए बिग वे। सो बैंकर्स अभी काफ़ी कंसर्न्ड हैं अभी एजुकेशन लोन को लेके सारी चीज़ के लिए। पहले तो अपने को 5 लाख रुपए तक में भी अनसिक्योर्ड लोन मिल जाता था। अभी बैंकर्स आर नाउ इंसिस्टिंग ऑन पेरेंट्स गारंटी, दे आर इंसिस्टिंग ऑन सम सॉर्ट ऑफ कोलैटरल। प्लस अभी वो लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट्स को लोग ने शॉर्ट लिस्ट किया, सिर्फ इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ने जाएंगे तो ही हम लोन देंगे। सो देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ रैशनिंग एंड कुछ पॉलिसीज़ के अंदर में चेंजेस लेके आ रहे हैं, जिससे कि जो एनपीए लेवल जो एजुकेशन लोन के अंदर बढ़ा है उसको रेक्टिफाई किया जाए। हमारे पास डिसएम्पावर्ड यूथ भी हैं जो कि विदेश जाना चाहेंगे अपने अध्ययन के लिए। उनके लिए मार्केटिंग की आवश्यकता है। उन तक लोन पहुंचाने के लिए अब यदि आप विदेश जाना चाहते हो तो हम आपकी मदद कर सकते हो। वो भी फिर सोच सकते हैं, ऑल्टरनेट प्लान्स बना सकते हैं जो कि आज नहीं बना रहे। सर यदि उसके लिए यदि आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो मिनिमम आपको जीआरई या जीमैट आपको क्लियर करना पड़ता है। जो क्लियर कर चुके हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग जो क्लियर कर चुके हैं जीआरई जीमैट यदि क्लियर कर चुके हैं तो फिर उसके बाद में आपने बाहर की जो इंस्टीट्यूट है, डिपेंडिंग अपॉन योर एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड, डिपेंडिंग अपॉन योर जीआरई जीमैट स्कोर, दे गिव यू द एडमिशन। और उस इंस्टीट्यूट की रेटिंग जिसने आपको एडमिशन दी है उसका क्या प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए बैंक उस इंस्टीट्यूट को पहले रजिस्टर करता है और फिर उसके कोर्सेज के ऊपर में आपको लोन प्रोवाइड कराता है। और इसके ऊपर में यदि आपको लगता है कि वो इंस्टीट्यूट यदि रजिस्टर्ड नहीं है, यू कैन गो विथ ऑल द ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट विद द बैंक्स कैन गेट इट रजिस्टर्ड ऑल्सो। इट माइट टेक सम 1 month एक्स्ट्रा टाइम फॉर यू टू गेट द लोन सैंक्शन दैट वे, but definitely the loan you can definitely get it there. An interest rate is a controlled interest rate. It's not Absolutely sir. अभी आज के दिन तक तो interest rate although it is linked to BPLR, but आप दोनों तरीके से लोन ले सकते हैं। या तो आप BPLR linked लोन ले सकते हैं या फिर आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में भी लोन ले सकते हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हो सकता है आज के दिन थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो एक इंडियन स्टूडेंट यहाँ से एजुकेशन लोन लेके यूएस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अगर वहाँ यूनिवर्सिटी भी उसको कुछ फाइनेंशियल हेल्प एक्सटेंड करती है, उसके लेने में उसकी प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सर डबल फाइनेंसिंग नहीं हो सकती है। आप बैंकर के पास जाके बोलते हैं कि कोर्स का मेरा 2 साल की हॉस्टल फ़ी मिला के इंक्लूडिंग माई एडुकेशन, जो मेरी एडुकेशन फ़ी वगैरह सब मिला के मेरा 50 लाख का खर्चा है, उसमें मेरे को 20 लाख का ग्रांट मिल रहा है, तो 30 लाख रुपए का जो डेफिसिट है उसके अंदर बैंक बोलते हैं कि सर 10 लाख मैं अपने पास से फंड करूंगा और 20 लाख बैंक फंड करेगा। इट कैनॉट बी दैट 50 lakhs के ऊपर में आपको लोन नहीं मिलेगा। जितना आपको ग्रांट मिल जाता है उतना आपका माइनस हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसके ऊपर में बैंक आपको बोलेगा कि कुछ मार्जिन मनी रख के आप उसके बाद में फंडिंग करवाइए। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।